हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर एक एरीज के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर एरीज. What does the person feel about them? Okay, this is for Aries. This is for Aries. This is for Aries. What does the person feel about them? This is for Aries. This is for Aries. Okay, we have the Ace of Wands, Five of Swords, Eight of Cups and the Ace of Pentacles. Wow, two aces. Okay. ओके एरीज, तो ये जो पर्सन है ना, आई थिंक दे डिसाइडेड टू वॉक अवे. ओके, शायद इन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. शायद उन्होंने वो आपको छोड़ के चले गए थे. ओके, और इट कुड बी कि क्या पता आपने उनको छोड़ दिया. ओके, बट अगर आपने उनको छोड़ा था तो उसका रीज़न ये था कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स थे. देयर वर सर्टन थिंग्स दैट वर हिडन फ्रॉम यू, कि आपको पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता थी. तो मे बी दैट्स वाई यू डिसाइडेड टू लीव. और अगर आपके पर्सन ने डिसाइड किया था कि वो छोड़ेंगे आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास और ऑप्शंस थे उस टाइम पे. ओके, दे हैड मल्टीपल ऑप्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने आपको छोड़ा था. यहाँ पे 8 कप्स हैं एंड दिस पर्सन इज जस्ट वॉकिंग अवे. ओके, सो मे बी यू ऑफर्ड देम एवरीथिंग. आप उनको सब ऑफर करते थे, वट एवर दे वॉन्टेड. यू लव्ड देम, यू केयर्ड फॉर देम. आप उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर थी, बट येट दिस पर्सन वॉकड अवे. ओके, एंड उन्होंने जब वॉक अवे किया ना, तो उन्होंने आपको शायद कंप्लीट ट्रूथ भी नहीं बताया था कि मैं इसलिए वॉक अवे कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ओके, दे डिडंट टेल यू एनीथिंग, दे डिडंट गिव यू एनी जस्टिफिकेशन, दे सिंपली वॉकड अवे. उन्होंने बस वॉक अवे किया. ओके, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास ऑप्शंस थे. बट नाउ कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर ऑप्शंस. ओके, उन्होंने वो जो ऑप्शंस थे ना पहले पास्ट में उनके पास, वो खो दिए हैं. ओके, एट प्रेजेंट उनके पास ऑप्शंस नहीं है. एंड ये जो ऑप्शंस उन्होंने खो दिए हैं, इट कुड बी कि जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, इट कुड बी अ पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो. सो जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, उस पर्सन ने भी उनको बिट्रे किया. ओके, उस पर्सन ने भी उनको धोखा दिया, उस पर्सन ने भी उनके पीठ पीछे चीज़ें करी. जैसे इट्स लाइक के मोर लाइक कर्मा. ओके, जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही उनके साथ हुआ. ओके, एंड दे फील डिफीटेड. कहीं ना कहीं दे फील डिफीटेड, दे फील ब्रोकन. उनका दिल टूट चुका था. बिकॉज जो तब जब वो आपको छोड़ के जा रहे थे, तब उनको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओके, बट जब वही सेम चीज़ उनके साथ हुई, तब उनको रियलाइज़ हुआ एंड उन्होंने तब पीछे मुड़ के देखा कि वॉट दे डिड आपके साथ, वो कितना गलत था. वो कितनी गलत चीज़ थी जो उन्होंने आपके साथ की. अगर उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला या आपके इमोशंस के साथ खेला, एंड नाउ they are coming towards you, because यहाँ पे 2 aces हैं, so they're definitely coming towards you with an apology and with an offer. Okay, usually I say कि एक चीज़ के साथ आता है, बट यहाँ पे 2 aces हैं. सो आई थिंक कि वो apology लेकर भी आएंगे और वो ऑफर लेकर भी आएंगे. ओके, दे विल ट्राई टू कम बैक इन टू योर लाइफ. वो आपकी ज़िंदगी में वापसी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने न्यू लोगों को ट्राई करके देख लिया और उनको रियलाइज़ हो गया है कि जैसा प्यार आप उनको करते थे और जैसी केयर आप उनको करते थे, वो उनको बाहर मतलब और कहीं किसी और से मिल नहीं रहा था. ओके, दो थोड़ा सेल्फिश मूव है उनकी तरफ से, बट दे रियलाइज्ड इट. ओके, लेट्स सी व्हाट डज एरीज पर्सन फील अबाउट देम. Okay, there are a lot of cards. Wait. Okay, what does Aries person feel about them? What do they feel about Aries? What do they feel about Aries? What is going to be their move? What do they feel about Aries? What is going to be their move? What do they feel about Aries? What is going to be their move? Okay. Okay, Aries.
उनके दिमाग में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सिचुएशन को लेकर कि वेदर यू विल एक्सेप्ट देयर ऑफर और नॉट, क्या आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, क्या आप उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया, तो उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कैसे करेंगे, वट एवर दे डिड विद यू वो उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे. ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर टाइम थिंकिंग अबाउट यू, वो बहुत अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, मूव लेने से ज़्यादा मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि दिस पर्सन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं इफ़ यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू दिस पर्सन, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप एनर्जेटिकली इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, तो यू विल फील दिस, आपको ये अंदर से फील होगा कि येस दे आर थिंकिंग अबाउट यू. एंड दिस थिंग इज ट्रू. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बट ऐसा होता है. एनर्जी इज नेवर लाई. अगर किसी पर्सन से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं तो वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो आपको अंदर से फील होता है दैट येस दे आर थिंकिंग अबाउट मी और दे आर थिंकिंग अबाउट दिस और एनीथिंग. ओके, सो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ. ओके, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर टाइम. इस पर्सन ने देखो अपने हाथ जोड़ रखे हैं. ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है शायद वो प्रे भी कर रहे हो. Okay, to bring you back, they are praying also, it could be. Okay, because you really cared for them, आप उनके सच में बहुत परवाह करते थे, हर वो पॉसिबल कोशिश करते थे कि आप उनको खुश रख सकें. आपने हर वो चीज़ करी इस रिलेशनशिप को वर्क करने की. ये दिस पर्सन शायद वो किसी की बातों में आके उन्होंने आपकी रिलेशनशिप से मूव अवे किया था. उस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि ये राइट डिसीजन है, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास ऑप्शंस थे. ओके, द मोमेंट दे लॉस देयर ऑप्शंस, जिस दिन उन्होंने अपने ऑप्शंस को खो दिया उनको तब रियलाइज हुई आपकी कदर. ओके, एज आई सेड दे विल कम टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन, वो आपकी तरफ आएंगे कम्युनिकेशन लेके. यहाँ पे लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, सो दे विल कम टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन एंड आई थिंक अपॉलॉजी लेकर भी आएंगे. ओके, एक अपॉलॉजी भी आएगी आपकी तरफ. एंड द गुड थिंग इज कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू वो वेटिंग फॉर दिस. ओके, आप इस चीज़ की वेट कर रहे थे, आप इस अपॉलॉजी की वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी तरफ आए. ओके, सो दे विल कम टूवर्ड्स यू. ओके, एंड नाउ दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स. ओके, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर लिया है. उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे वो पहले बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, सो दे हैव चेंज्ड. ओके, वो अब थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, पहले से थोड़े ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं. ओके, थोड़ा ज़्यादा सेंसिबली सोचते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने जल्दबाजी में आकर डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का. बट नाउ वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न कि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज उन्होंने आपके साथ गलत किया. ओके, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया तो उनको ये फील हो रहा है कि उनकी ईगो मतलब कहीं ना कहीं बीच में आ रही है. बिकॉज जैसे बात आ जाती है ना कभी कभार ईगो की एंड फीलिंग्स की. ओके, दो गलती उनकी थी, उनकी ईगो बीच में वैसे आनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट वॉज देयर मिस्टेक, सो दे मस्ट अपोलोजाइज. बट कहीं ना कहीं उनकी ईगो अभी उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, दैट्स वाई उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ओके, बट एज आई सेड कि उनकी ईगो उनको ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ डेस्परेट टू मूव टूवर्ड्स यू. वो थोड़ा डेस्परेट भी फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ एस ऑफ वॉन्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है. ओके, एंड एज आई सेड कि वो प्रे भी कर रहे हैं. ओके, दे आर प्रेइंग फॉर यू, शायद दे आर टॉकिंग टू गॉड अबाउट यू, वो भगवान से आपके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दे वॉन्ट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन द लाइफ. शायद कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप पहला मूव लें. एज आई सेड कि ईगो अगर वाली बात है तो उनकी ईगो को फीड करने के लिए वो चाहते हैं कि आप पहला मूव लें एंड देन दे विल शेयर देयर फीलिंग्स. बट यू बीइंग अ फायर साइन एरीज, मुझे नहीं लगता कि आप मूव करेंगे. ओके, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज को रीड नहीं कर रही हूँ, सो आई एम नॉट वेरी मच अवेयर कि आप क्या फील करते हैं या फिर आप क्या मूव करेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ने बहुत मुश्किल से इस चीज़ के साथ डील किया था. व्हाट दे डिड विद यू, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद. ओके, आई वॉन्ट टू पिक वन मोर कार्ड टू सी what is going to be your move. Okay, what is Aries feelings? What are Aries feelings? This is for Aries. Please tell what are their feelings. What are their feelings? Let's see what is your feeling. Okay, Aries, we have the 3 of cups. जो आपकी फीलिंग्स के लिए आए, दो मैं यहाँ पे किसी भी साइन की फीलिंग्स रीड नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि आई वॉज वेरी मच keen to know कि आप क्या मूव लेंगे, so that's why I picked out this card. So yeah,
ओके, मे बी यू आर ऑल्सो इन फॉर द रियूनियन. ओके, शायद आप उनकी बात मान लें, शायद आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें, इट कुड बी. और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट यू डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर. आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ. ओके, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं. सो यू आर नॉट वेटिंग अराउंड. मुझे कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि यू आर वेटिंग अराउंड फॉर देम. नो. सो ईदर you guys, because this is a card for reunion also, so it could be कि you both will have a reunion, or it could be कि you're just enjoying your single life. Okay, you're enjoying your life with your friends, with your family, by yourself. Okay, so कहीं ना कहीं शायद अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, शायद आप उनको मुड़ के ही ना दिखें because this person has their back. Okay, so शायद आपने अपनी बैक उनकी तरफ कर लिया and you don't care anymore, you don't want it anymore. Okay, because आपने शायद पहले वेट किया था but now you're not waiting. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. देन स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो मुझे वाटर साइन की दिख रही है एंड थोड़ी सी अर्थ एनर्जी दिख रही है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एरीज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.